अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछे थे कि मैडम आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपने कहाँ से प्रिपेयर किए, कोई कोचिंग ली थी या कौन से सोर्सेज थे जहाँ से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया था। ओके, तो कल वाले वीडियो में तो मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप लोगों को बता दिए थे कि कौन से थे एंड व्हाई आई रिप्लेस माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो अब जब मैं अपने ऑप्शंस की बात करूंगी, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था नंबर 1 IR, तो उसके लिए तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि कोई सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। वो मैंने पढ़ा था अपनी सिस्टर से, बिकॉज जब आपके घर में गाइडेंस मौजूद होती है तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई एकेडमी ज्वाइन करने की या किसी से चेक करवाने की। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर थी, शी इज़ अ PMS ऑफिसर। तो मैंने IR जो था वो उनसे पढ़ा था। और उसके बाद जो सेकंड मेरा सब्जेक्ट है यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री को एक यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, इंडियन चैनल है। तो मैंने वो यूट्यूब पे लेक्चर सुने थे यूरोपियन हिस्ट्री के, और लेक्चर सुनने के बाद मैंने जो थे बुक्स पढ़े थे, 3 to 4 बुक्स पढ़े थे फॉर द यूरोपियन हिस्ट्री। और उसके बाद जो मेरा तीसरा सब्जेक्ट था इट वाज फिलोसफी। तो वो मेरे लिए मुश्किल था, मुझे उसकी ट्यूशन लेनी पड़ी थी। एक जो है सीनियर हैं उनसे मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, और JWT को भी मैंने ज्वाइन किया था पर्टिकुलरली फॉर दिस सब्जेक्ट फिलोसफी। और उसके बाद जो मेरा फोर्थ सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज। तो जेंडर स्टडीज के मैंने लेक्चर लिए थे नियर पीयर के, वो मैंने सुन के और बुक्स पढ़े थे, सेहर सैयद की बुक है, कमला बासिन की बुक है। ये बुक्स पढ़े थे। और उनके अलावा ऑब्वियसली गूगल से या किसी और जो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहां से जो केस स्टडीज थी या जो रिपोर्ट्स थी, जो डेटा थी, वो मैंने वहां से कलेक्ट की थी। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है सिंधी। अब सिंधी चूंकि मेरी जो एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल से है शुरू से, तो मेरी सिंधी शुरू से ही बड़ी अच्छी रही है, डिक्टेशन, राइटिंग एंड एवरीथिंग। तो सिंधी ने मुझे इतना मुश्किल टाइम नहीं दिया था नंबर 1, और मैंने इसके लिए कोई ट्यूशन भी नहीं ली थी, ना कोई कोचिंग ज्वाइन की थी। मेरी सिस्टर थी, वो PMS ऑफिसर थी और उनका सिंधी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, सिंधी कंपलसरी भी है PMS में, तो उनकी भी सिंधी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। तो उनसे मैं चेक करवाती थी, अगर कोई टॉपिक मुझे मुश्किल लगता था या कोई पोएट्री मुझे मुश्किल लगती थी तो वो मैं अपनी सिस्टर से जो है वो चेक करवाती थी और पढ़ लेती थी। तो कोचिंग जो मैंने सिर्फ ज्वाइन की थी वो मैंने ज्वाइन की थी जेंडर स्टडीज के लिए, वो भी लेक्चर्स लिए थे ऑनलाइन। एंड फिलोसफी के लिए ली थी, एंड IR तो कम्प्लीटली मैंने अपनी सिस्टर से पढ़ा था। एंड उसके बाद बुक्स, और आप मैगजीन्स भी पढ़ते हैं फॉर करंट इश्यूज। और बाकी जो यूरोपियन हिस्ट्री बुक है वो मैंने यूट्यूब से पूरे जो है वो लेक्चर जो थे इंडियन चैनल के, वो मैंने लेक्चर सुने थे, और लेक्चर सुनने के बाद मैंने बुक से यूरोपियन हिस्ट्री को प्रिपेयर किया था। यस, लेकिन मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी। आप जब खुद से प्रिपेयर करते हैं ना अपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, आपको मॉक पेपर्स देने चाहिए। फिर मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंट जगहों पे टेस्ट सीरीज दी थी, मॉक पेपर्स दिए थे, और ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स दिए थे। अगर कहीं भी मॉक पेपर्स हो रहे होते थे, चाहे वो फिजिकल हो ऑनलाइन हो, तो मैं मॉक पेपर्स में दे देती थी। क्योंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मेरी तैयारी तो थी, जस्ट मुझे चीजें जो थी वो रिवाइज करने की जरूरत थी। तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी कि जस्ट मैं रिवाइज करती थी विद इन 1 or 2 days, वो रिवाइज करके मैं वहां पे वो मॉक जो पेपर है वो देती थी और टेस्ट सीरीज भी देती थी। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जिनके लिए मैंने जो है डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट किए थे, वो बुक्स, नोट्स, गूगल एंड मैगजीन्स। बाकी पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। लेकिन अगर आप लोगों के घर में गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी PMS ऑफिसर नहीं है या CSP नहीं है जो इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस से गुजरा हो, तो देन आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं।